भाई सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, ईद और जो नवरात्रे मनाए जाएंगे इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अभी रमज़ान शरीफ रमज़ान का आखिरी दिन है आज। और कल ईद उल फितर का ईद मनाई जाएगी। सबको दिली की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। सब भाई मिलजुल कर ईद मनाएं। मीठी ईद है और हमारा हिंदू पर्व भी है, उसकी भी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। और हमारे नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं बिल्कुल। और सभी को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सर प्रवक्ता भी हो, उपाध्यक्ष भी हो बल्लीमारन विधानसभा से, आपसे जानने की कोशिश करते हैं जो मौजूदा विधायक है सर, कुछ काम किया जीतने के बाद फिर से वो जीत गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है 11 साल की जब उसकी कुंडली खुली जाएगी, कोई भी काम नहीं करा उसने, सारे फंड खा चुका। भू माफिया है लाल कुआं बल्ली मारान का। और ये मैं नहीं कह रहा, आप भी अगर जाके पूछोगे किसी से और जाओगे तो भू माफिया 7-7 मंजिल उन लोगों ने फ्लैट और मार्केटें बना दी हैं वहाँ। और उसी में जो मीटर लोगों के लगने थे गरीब आदमियों के, वो अपनी मार्केटों में ही फ्लैटों में लगा लिए हैं। जो पानी के कनेक्शन थे वो अपने ही मार्केटों में और फ्लैटों में लगा के उन्होंने दे दिए हैं। और एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। और जो ये फूड मंत्री भी था, जो गरीबों का राशन था वो भी खा गया ये। हर बार आपने इंटरव्यू में उनके विरोध में आरोप लगाया है सर आपने, परंतु मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ इसके बावजूद भी वो चुनाव जीत जाते हैं 2025 विधानसभा का, क्या कारण है? कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है ये यह? सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि ये वहाँ अपने इलाके में हिंदू मुसलमान कर देता है। जी। इस वजह से जो है वहाँ मुसलमानी कम्युनिटी ज़्यादा है, इसलिए ये जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा नाराज होकर क्यों चलती है सर? अब नाराज नहीं है। अब तो आपको पता ही है कि रमज़ान के शुरू में ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रमज़ान की मुबारकबाद दी थी और और लोगों को अपनी तरफ खींचा। और आपको पता ही है कि अब प्रधानमंत्री जी है ईद की सौगात भी बांट रहे हैं और सबको के घर घर जा रही है। और वो जो भी गरीब आदमी है, कोई भी महरूम ना रह जाए ईद मनाने से। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सोच हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। हम जब से हमने होश संभाला है, हमने ये देखा है कि एक ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने ईद की सौगात दी है। बिल्कुल। ईद को लेकर सर आपने गरीब लोगों के लिए कुछ जलसा वगैरह का प्रोग्राम वगैरह रखा अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ जो घरों में आते हैं वो सेवियाँ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं और हमें जो है ईद की मुबारकबाद गले मिलकर देते हैं। और हम उनको देते हैं कि आपकी नवरात्रों की मुबारकबाद, हिंदू पर्व की मुबारकबाद। तो हम मिलजुल कर अपने जो है त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। वही यूपी सरकार की बात की जाए तो सर अब रोडों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, परंतु और छतों पे भी नहीं पढ़ा जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगता नहीं मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज होती दिख रही है? देखिए, किसी की आस्था का प्रश्न होता है। कोई भी अगर हम तो एक ही बात जानते हैं, जितनी जो भी गवर्नमेंट के आदेश हो उसको हमें मानना चाहिए। और हमें नमाज के लिए कोई कहीं नहीं रोकता, मस्जिद में पढ़ें आप। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोई इशू नहीं बना, हमने तो नमाज ही पढ़नी है। जी। अब जो लोग हैं दूसरे, अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, जो इशू बनाते हैं, इशू नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी प्रार्थना से मतलब है। हम मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ के आएँ, मंदिर में जाएं, अपने मत्था टेक के माथा आए। टेक के आए, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ माथा टेक के आएँ। बिल्कुल। हमें इन इशू में नहीं जाना चाहिए कि वहाँ हो यहाँ हो। हमें अपने दिल से जो है अपनी नमाज के लिए पढ़ना चाहिए बिल्कुल। और हमें किसी से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए। वही सर बल्लीमारन की विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर से 7-7 मंजिले मकान बना दिए गए हैं सर, पूरी तरह से अनलीगली ही होगा सर ये? जी पानी बिल्कुल। की समस्या, सीवर की समस्या है, बिल्कुल। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे बड़ी बात है, वहाँ का जो मंत्री था इमरान हुसैन, जो पूर्व मंत्री हो गया है, अब विधायक है, वो पैसे के बलबूते पे जीता है। और आपने देखा होगा कि वो कैग रिपोर्ट में इनकी अभी धीरे धीरे करके जो है ना इनकी सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। डीटीसी में ये लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। और जो भी आपको पता ही है कि सरकार का जो तंत्र है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आता है। और इन लोगों ने अपनी ही मार्केटों में मीटर भी लगा लिए। और अपने इन्होंने क्या, हमें जनता से क्या लेना देना, हम तो बिल्डर हैं,
बिल्डर वाली बात करेंगे, हमारा लेना देना क्या है। और सारे जितने भी पानी के कनेक्शन है फ्लैटों में, वहाँ पर हज़ारों दुकानें बना ली। 11 साल में हज़ारों फ्लैट इसने बल्ली मरान में सजा दिए। और इसका जो शादी के इसका बहनोई जो मीना बाजार में बुरखे की दुकान थी इसकी छोटी सी मामूली, वो भी बिल्डर बन चुका है वहाँ पर। करोल बाग में भी कुछ इन्होंने मकान वगैरह करोल बाग में जो है क्या नाम है इसकी, रोशन फुटवेयर के नाम से 20 दुकानें हैं जो वहाँ जो है हमारे जो ये फंड खा चुका है। और ये बिल्डिंगों का जो पैसा है वहाँ पर लग रहा है। मैं जब भी कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। बिल्कुल माहिर भाई, आपसे ये भी जान लेते हैं हम, जो 27 वर्षों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर स्थापित हुई है सर, अगर आप लोगों ने 5 साल में अगर काम नहीं किया तो 5 साल के बाद नतीजा कैसा होगा, आपको पता होगा सर। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ ही दिनों से जो है पावर में आई है और लोग और दूसरी पार्टी वाले घबराने लगे और आम आदमी पार्टी वाले जो है विधानसभा छोड़ के भाग रहे हैं कि हमने तो काम करा नहीं। और 2 महीनों में प्रवेश वर्मा जी हैं और भी जितने भी मंत्री हैं जो बने हैं दिल्ली सरकार में, वो पूरे एक्टिव हुए में और मिनट मिनट की जो है रिपोर्ट दे रहे हैं। और आप ये देखिए जब 2 महीने में इतनी हलचल मच सकती है तो 5 साल में दिल्ली को सजा के रख देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी पीएम मोदी इन मुद्दों को खत्म करेंगे। बेरोजगारी तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान काम नहीं करता उसके लिए तो बेरोजगारी है। बिल्कुल। जो काम करता है उसके लिए बेरोजगारी कहाँ है। जब हम ऊपर वाले का नाम लेके जाएंगे सुबह तो ऊपर वाला हमें कुछ ना कुछ तो देगा ना। उठाएगा हमें, भूखा नहीं सुलाएगा। बिल्कुल, मेहनत से ही कर्म, मेहनत से ही फल मिलता सारी है। चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि 2 महीने में विधानसभा में ना आंखें नहीं मिला रहा है वो, और ना सीएम ना किसी मंत्री का जवाब दे रहा है आम आदमी पार्टी वाले। केजरीवाल तो जाके पंजाब जाके शिफ्ट हो गए हैं सर। वो यूं हो गए ना क्योंकि इतने उन्होंने बेचारों ने घोटाले करे, अब वो रेस्ट ले रहे हैं कि मैंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब ये जाने। वही अंत में सर आपसे एक क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो हर संपत्ति को अपना बताती है सर वक्फ बोर्ड, इसको लेकर क्या कहेंगे सर। देखिए भारत सरकार जिस तरीके से हम हैं हिंदुस्तानी सबसे पहले, ये समझे, जो भी संविधान में लिखा होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। ये तो आपको पता ही है और चलते ही हैं, चल ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अब आदमी का ये प्रॉपर्टी उसकी है या उसकी है या इसकी है, इस हम इशू में जाना नहीं चाहते। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और जैसे रहते आ रहे हैं वैसे ही रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माहिर भाई, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।